हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू आर गुड। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स एंड इट्स स्टैटिक जीके फॉर 15 फरवरी। सो ऑलरेडी काफ़ी सारे सेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप आप सभी के लिए यूज़फुल भी हो रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर किया करिए और आपके कोई आइडियाज़ हैं, सजेशंस हैं देन उन्हें भी मेंशन करिए ताकि आने वाले सेशंस में उन्हें भी फॉलो किया जा सके। एंड अगर आप चाहते हैं बैंकिंग टर्म्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस पे भी सेशन लेके आएँ देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट हैड रूल्ड दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI कैन इम्पोज पेनल्टी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंट टर्नओवर ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी रिसेंटली रूल निकाला है कि जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि पेनल्टी लगाती है, तो उसको जो पेनल्टी लगानी है वो सिर्फ इसी बेसिस पे लगा सकती है कि जो टर्नओवर्स हैं, रेलिवेंट टर्नओवर्स पे ही उनको पेनल्टी लगानी है ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि जो CCI है वो पहले पेनल्टी इम्पोज करती थी टोटल एवरेज ऑफ टर्नओवर ऑफ द एंटायर कंपनी, बट अब उन्हें कैसे लगाना है, सिर्फ रेलिवेंट टर्नओवर पे ही पेनल्टी लगानी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये रूल निकाला है एंड किसके लिए निकाला है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज CCI। ठीक है, अब हम CCI से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चीफ नेशनल कंपटीशन रेगुलेटर इन इंडिया है। सो बेसिकली ये जो भी कंपटीशन होता है रिगार्डिंग कंपनीज उनको मैनेज करती है and it is a statutory body within the Ministry of Corporate Affairs and is responsible for enforcing the competition। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें एक तरह का कंपटीशन मेंटेन करने के लिए ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि है CCI वो वर्क करती है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में। अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज में आपस में कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो ग्रो कैसे करेंगी, तो उसी लिए वर्क करती है CCI। अब ये कब फाउंड हुई थी, 14 अक्टूबर 2003। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है धनेंद्र कुमार। द नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह इनॉग्रेटेड द मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 at a function in New Delhi which also included the launch of its portal and mobile application। तो जो यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो हैं, जो कि हैं श्री गिरिराज सिंह, तो आपको ये मिनिस्ट्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम भी याद रखने हैं कि रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, श्री गिरिराज सिंह जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है अंत्योदय सर्वेक्षण जो मिशन है उसको इनॉग्रेट किया है एक फंक्शन में जो कि न्यू दिल्ली में हुआ था। और इसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च किया है पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी लॉन्च। ठीक है, द नेक्स्ट न्यूज़ है, PM मोदी इनॉग्रेटेड उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ। तो ग्लोबल समिट जो है, इन्वेस्टर समिट जो है, जो कि कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, उत्तर प्रदेश में इनॉग्रेट हुआ है। उत्तर प्रदेश के कौन सी सिटी में हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और किन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड ग्लोबल ट्रेड शो एंड लॉन्च्ड इन्वेस्ट यूपी 2.0। तो उन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है जो कि लखनऊ में लॉन्च हुआ है, उसके साथ साथ उन्होंने ग्लोबल ट्रेड शो भी लॉन्च किया है जिसका नाम है इन्वेस्ट यूपी 2.0। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो बेसिकली इसलिए लॉन्च हुआ है कि बड़े बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें लाया जाए, पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, थिंक टैंक्स और लीडर्स जितने भी हैं उन्हें क्रॉस द वर्ल्ड लाया जा सके ताकि डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस किया जाए और कंट्री की और भी ज़्यादा ग्रोथ हो। द नेक्स्ट न्यूज़ है, द नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन दैट इज अमृत पेक्स 2023 was inaugurated by Union Minister of Communication Ashwini Vaishnav at प्रगति मैदान in New Delhi। तो जो नेशनल फिलाटिक एग्जीबिशन है जिसका नाम है अमृत पेक्स 2023, वो किन्होंने इनॉग्रेट करी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हैं अश्विनी वैष्णव। उन्होंने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। तो हम ऑलरेडी पहले हम डिस्कस किया कि जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। और अमृत पेक्स जो है 2023 वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। और किन्होंने इनॉग्रेट किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो कि है अश्विनी वैष्णव। तो ये जो इवेंट है वो होने वाला है 11 से 15 फरवरी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में।
द नेक्स्ट न्यूज़ है 14th एडिशन ऑफ एरो इंडिया शो हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन बेंगलुरु। तो आपको इन सभी के वेन्यूज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं एंड आने वाले सेशंस में इनका रिवीजन भी आपको कराती चलूँगी, बट जितना भी पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। तो 14th एडिशन जो है एरो इंडिया शो का वो किन्होंने इनॉग्रेट किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कहाँ पे किया है? बेंगलुरु में किया है। तो आपको वेन्यूज़ याद रखने हैं कि एरो इंडिया शो 14th एडिशन कहाँ पे हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। और इसकी थीम क्या है? इस 5 डे इवेंट की थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ इज़ द थीम ऑफ दैट 5 डे इवेंट जो कि है एरो इंडिया शो का। द नेक्स्ट न्यूज़ है द ईयरली मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटी अलायंस धारा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पुणे। तो आप देख रहे हैं ना कि इस पूरे सेशन में कोई ना कोई समिट या कोई ना कोई मीटिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं और उनके वेन्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ईयरली मीटिंग होती है मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज़ अलायंस की, जिसका नाम है धारा, वो कहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई है? पुणे में ऑर्गेनाइज कराई गई है। धारा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। तो ये बेसिकली क्या है? जो भी आपके रिवर्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके अच्छे होने के लिए ही ये जो अलायंस है वो काम करती है। इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। तो ये जो मीटिंग कराई गई है रिवर सिटी अलायंस की, वो किन के द्वारा कराई गई है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG और NIUA दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। अब धरा के बारे में जान लेते हैं। तो जो धरा है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है 95 मेंबर रिवर सिटीज़ इन इंडिया। तो इसमें 95 मेंबर रिवर सिटीज़ हैं इंडिया की। तो उनको और ज़्यादा किस तरह से हम उनका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उनके बेटरमेंट के लिए ही ये काम करती हैं। और धरा हैज़ स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज विद अर्बन 20 इनिशिएटिव अंडर द एम्बिट ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी। तो जो स्ट्रॉन्ग सिनर्जीज हैं, जितनी भी ये 95 मेंबर रिवर सिटीज़ हैं, तो इनका अर्बन 20 इनिशिएटिव भी होने वाला है इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है। देन नेक्स्ट हम RCA के बारे में जान लेते हैं, जो कि है रिवर सिटीज़ अलायंस। तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, जो कि हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने नवंबर 2021 में ये अलायंस को लॉन्च किया था। एंड ये 30 सिटीज़ से स्टार्ट हुआ था और अब जाकर के ये 95 सिटीज़ इसके मेंबर हैं। ये जो है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ अर्बन रिवर्स, तो जो रिवर्स हैं उनके मैनेजमेंट के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए ही ये काम करती हैं। द नेक्स्ट है इंडियाज़ फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन इज सेट टू बी हेल्ड ऑन February 20 with the Indian Army and Indo-Tibetan Border Police tasked with executing a proper action plan for the event in Ladakh's Pangong Tso। ठीक है। तो इंडिया की जो फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन होने वाली है वो कब होने वाली है? February 20। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं करंट अफेयर्स, उन सबको ही याद रखिएगा बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये जो फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन है वो कहाँ पे होने वाली है? लद्दाख में होने वाली है, पैंगोंग त्सो जो लेक है लद्दाख की। और ये जो होने वाली है किन के बीच में होने वाली है? इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बीच में होने वाली है, ताकि ये एक प्रॉपर एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। ये जो फ्रोजन लेक मैराथन होने वाली है वो कितने एल्टीट्यूड से होने वाली है? 13,862 फीट के एल्टीट्यूड से होने वाली मैराथन है। तो पैंगोंग लेक के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक ये जो लेक है वो लद्दाख हिमालयाज़ में है और ये जो लेक है वो कलर्स को भी चेंज करती है, जो कि है पहले ब्लू, ग्रीन एंड रेड कलर के डिफरेंट कलर्स में चेंज होती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो पैंगोंग त्सो लेक है वो कौन से स्टेट की है? तो वो हो जाएगी लद्दाख की। आपको इतना ही बस याद रखना है। द नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव मूव्ड अहेड टू जॉइंटली डेवलप एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल दैट विल बी यूज्ड फॉर सर्विलांस मिशंस इन अ मैसिव बूस्ट टू Indo-US डिफेंस टाइज। तो जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट हैं उन्होंने एक तरह का मिल करके एक ऐसा एयर लॉन्च व्हीकल बनाया है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब इसको कोई इंसान नहीं चलाएगा, ये अनमैन्ड है, यानी कि ये खुद ही ऑपरेट होगा। और किसने कौन सी कंट्रीज़ ने बनाया है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया है। और ये किस लिए काम आया जाएगा? सर्विलांस मिशन, यानी कि किसी भी तरह की अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई भी सर्विलांस होना है तो उसके लिए इस व्हीकल का काम किया जाएगा, जो कि है अनमैन्ड एरियल व्हीकल एयर लॉन्च। ठीक है।
तो ALUAV जो है वो किसने किसने लॉन्च किया है, इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ने लॉन्च किया है, और ये पहला प्रोजेक्ट होने वाला है अंडर कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट हम जान लेते हैं ALUAV के बारे में। तो ये जो ALUAV है, जो कि मैंने आपको बताया अनमैन्ड एरियल व्हीकल होने वाला है, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड टू बी लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट। तो किस एयरक्राफ्ट से लॉन्च होगा, C-130J एयरक्राफ्ट से लॉन्च होने वाला है, और कौन कौन सी कंट्रीज़ के द्वारा बनाया जाएगा, इंडिया एंड US के द्वारा। द नेक्स्ट, a project agreement for this was inked by the Ministry of Defense and US Department of Defense under the Joint Working Group Air Systems in Defense Technology and Trade Initiative on July 30, 2021। तो एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट इंक किया गया है, यानी कि एक प्रोजेक्ट एग्रीमेंट लाया गया है, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और US की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट लाया गया है अंडर द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एयर सिस्टम्स इन द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। तो बेसिकली ये डिफेंस रिलेटेड ही एक प्रोजेक्ट लाया गया है, प्रोजेक्ट एग्रीमेंट लाया गया है, जो कि है इंडिया और US की डिफेंस मिनिस्ट्रीज का। द नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया है चीफ जस्टिस 4 हाई कोर्ट्स का, जो कि हैं गुजरात, त्रिपुरा, गुवाहाटी एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। सो इनके नाम जान लेते हैं। चीफ जस्टिस जो है वहाँ के गुजरात की हैं मिस सोनिया गिरिधर कोकानी, एंड त्रिपुरा के हैं श्री जस्टिस जसवंत सिंह, JNK एंड लद्दाख के हैं जस्टिस N कोटेश्वर सिंह, गुवाहाटी के हैं जस्टिस संदीप मेहता। तो आपको इनके नाम रखने हैं याद, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्पज़ से। देन नेक्स्ट हम जान लेते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर है किरेन रिजिजू, एंड जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो है SP सिंह बाघेला। A former judge and freedom fighter, Mohammad Shahabuddin Chuppu, has been declared as the next president-elect of Bangladesh by the country's election commission। तो जो फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, उन्हें बनाया गया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ बांग्लादेश बाय द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं बांग्लादेश के, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू। ठीक है, तो ही विल बी द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो अगर पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो 22nd नंबर ऑफ प्रेसिडेंट है। आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही क्वेश्चन। अगर किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूज़। Tata Steel Chief Executive Officer and Managing Director TV Narendran stated that the merger of the 7 subsidiaries company with Tata Steel is expected to be completed in 2023-24 fiscal year। तो जो 7 सब्सिडरीज़ हैं टाटा स्टील की, उनका मर्जर होना है, और वो कब होना है, फिजिकल ईयर 23-24 में। तो आपको याद रखना है टाटा स्टील के अगर पूछ ली जाते हैं MD and CEO कौन है, तो वो हैं TV नरेंद्रन, और इनका मर्जर होने वाला, इनकी 7 सब्सिडरी कंपनीज़ का मर्जर होने वाला है टाटा स्टील में। कब होने वाला है, 23-24 में। ठीक है, अब 7 सब्सिडरीज़ कौन कौन सी हैं, अंगुल एनर्जी, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटेलिक्स, TRF इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग एंड SNT माइनिंग कंपनी। अब टाटा स्टील के बारे में कुछ स्टार्टिंग जी के जान लेते हैं। कब फाउंड हुई थी, 26 अगस्त 1907 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन। MD and CEO है TV नरेंद्र। द नेक्स्ट न्यूज़ है Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi presented Niyat Totla and Neil Kapesh Kumar Parekh of IIT Indore Global Best M Government Award। तो जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं एबल फतेह अल सीसी, उन्होंने प्रेजेंट किया है नियति टोटला और नील कपेश कुमार पारेख, जो कि IIT इंदौर के हैं, उन्हें ग्लोबल बेस्ट M गवर्नमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो नाम याद रखने हैं सबसे पहले तो, कि नियति टोटला एंड नील कपेश कुमार पारेख, जो कि IIT इंदौर के हैं, उन्हें इजिप्ट के प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है ग्लोबल बेस्ट M गवर्नमेंट अवार्ड। ठीक है, अब इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है, अबेल फतेह अल सीसी। द नेक्स्ट न्यूज़ है ICC ने भी अनाउंस किया है रिसेंटली, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो होने वाली है वो कहाँ पे होगी, द ओवल लंदन में होने वाली है 7 से 11 जून में। तो आपको क्या याद रखना है, वेन्यू याद रखना है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, दैट इज द ओवल लंदन।
और कब से कब तक होगी? 7 to 11 जून में होगी। आईसीसी से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके जान लेते हैं। हेडक्वार्टर है दुबई। मोटो क्रिकेट फॉर गुड फाउंडेड कब फाउंड हुई थी? 15 जून 1909। चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। जनरल मैनेजर हैं वसीम खान। द नेक्स्ट न्यूज़ है वेस्टलैंड बुक्स अनाउंस द पब्लिशिंग ऑफ द ऑफिशियल बायोग्राफी ऑफ सुपरस्टार श्रीदेवी। तो श्रीदेवी जी की जो एक सुपर ऑफिशियल बायोग्राफी लॉन्च होने वाली है, और कौन लॉन्च करेगा, कौन पब्लिश करेगा? वेस्टलैंड बुक जो है वो पब्लिश करने वाली है, जिसका टाइटल होने वाला है श्रीदेवी द लाइफ ऑफ लेजेंड। द बुक ड्रॉज अ कंप्लीट पोर्ट्रेट ऑफ द एक्टर हु रूल्ड द कमर्शियल सिनेमा स्पेस इन इट इज रिटन बाय डेब्यूटेंट ऑथर धीरज कुमार। तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखने वाला है, कौन सी कंपनी पब्लिश करने वाली है, दैट इज वेस्टलैंड बुक्स, और इसका टाइटल क्या होने वाला है? श्रीदेवी द लाइफ ऑफ लेजेंड। और इसके ऑथर कौन होने वाले हैं? धीरज कुमार। ठीक है, और ये इसी साल में लॉन्च होने वाली है। द नेक्स्ट न्यूज़ है According to the Ministry of Communication, 7% of Indian villages do not have a 4G network. तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 7% इंडियन विलेजेस जो हैं उनके पास 4G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। तो आपको इतना याद रखना है, अगर परसेंटेज पूछ लेता है तो वो है 7% इंडियन विलेजेस जो हैं उनके पास में 4G मोबाइल नेटवर्क नहीं है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस कर ली, एंड स्टिल कोई रह जाती है तो मैं उसे PDF में कंक्लूड करा दूंगी। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड PDF चाहिए। कंप्लीट PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।